खबर लखनऊ से मिल रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, जानकारी प्राप्त हो रही है। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बाढ़ राहत केंद्रों का भी निरीक्षण करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे। इस बीच सीएम योगी, ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने की तैयारी है और सीएम यहां राहत सामग्री भी बांटने वाले हैं। दोपहर 3 बजे गोंडा के लिए रवाना होंगे। शाम 5 बजे बलरामपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आई और कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में भी आ गए। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करने के लिए, निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे, जिसमें बहराइच है, गोंडा है, बलरामपुर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा इस बीच करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राहत बचाव से जुड़ी संबंधित तैयारियों को लेकर निरीक्षण भी करेंगे ये और इसके साथ साथ राहत सामग्री भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे, जिसके बाद वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उनको विशेष तौर पर राहत सामग्री बांटने की तैयारी करेंगे। 3 बजे गोंडा पहुंचेंगे, 5 बजे बलरामपुर। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अतुल यादव गोंडा से, उनसे बात करेंगे। अतुल, क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, किस स्तर पर लगातार राहत बचाव कार्य को चलाया हुआ है और इस बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर गोंडा पहुंच रहे हैं? देखिए साथी, जिस तरीके से लगातार गोंडा की जो 2 नदियां हैं, सेरी और घाघरा, वो लगातार उफान पर है, जिसके चलते गोंडा के करीब 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आए थे। यहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि गोंडा में बाढ़ सोची, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद के ही मंत्री पर विश्वास, जिसको लेकर के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे गोंडा के बरौनी मठ बने हेलीकॉप्टर उतरेंगे। वहां से वो कार द्वारा 3:04 बरौनी पहाड़ घाट खेल जाएंगे, जहां पर वो पहाड़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे। उसके बाद 4:15 पर मीडिया से संवाद करेंगे और 4:30 बजे वो हवाई सर्वेक्षण करने के साथ बलरामपुर रवाना होंगे। इस तरीके से लगातार गोंडा में बाढ़ की जो विभीषिका देखने को मिली, लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो पलायन करते हुए दिखे और सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था, जिसके साथ लगातार जिले के अधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे थे। उसी के कारण में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का तूफानी दौरा। सबसे पहले बहराइच जाएंगे, वहां पर वो निरीक्षण करेंगे, उसके बाद गोंडा आएंगे, गोंडा से बलरामपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री की नजर गोंडा पे रही है। कोई भी बड़ी घटना हो, मुख्यमंत्री योगी तत्काल एक्शन लेते हैं। उससे लगातार गोंडा में बाढ़ जैसे जो हालात है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे मंत्री को भेजा था, अभी जो पहले ही मंत्री यहाँ से निरीक्षण किए थे। निरीक्षण करने के बाद यहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी का आज गोंडा का दौरा है, यहाँ पर वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, उनको राहत सामग्री भी, हाल चाल भी जानेंगे। किस तरीके से जिला प्रशासन गोंडा में बाढ़ पीड़ितों के मसलों से किस तरीके से चलिए, इस बीच हमारे सहयोगी बलरामपुर से दामोदर शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। दामोदर, अगर बलरामपुर का जिक्र करते हैं तो बाढ़ ने किस तरीके से यहाँ कहर बरपाया, बलरामपुर की क्या स्थिति है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल साची, हम बताना चाहेंगे, अगर हम बलरामपुर की बात करें तो बाढ़ से सबसे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र यदि है बलरामपुर का, तो एक गांव है कल्याणपुर मठहा गांव, जो बाढ़ से अत्यंत प्रभावित है। और बाढ़ के ही प्रभाव से अभी हाल ही में 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी बलरामपुर जनपद का दौरा किया था। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है, बलरामपुर जनपद में कल्याणपुर मठहा गाँव की खबर सबसे पहले नेटवर्क 10 चैनल पर चली थी, जिसका असर दिखाई दिया और बलरामपुर जनपद के जितने भी अधिकारी थे, जिला लेवल के आला अधिकारी जाकर कल्याणपुर मठहा गांव में दिखाई दिए। और राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो, चाहे चीज की बात हो या राहत सामग्री से लेकर बाढ़ राहत केंद्र की बात हो, हमेशा अधिकारियों का जमावड़ा रहा। और गांव वालों का कहना है कि बराबर अधिकारी आते रहे, उन्हें राहत सामग्री भी मिलती रही। इसके साथ साथ 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दौरा किया है और यही कयास लगाए जा रहे हैं
और लोगों का मानना है कि जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बलरामपुर जनपद का बहुत ही काफी इलाका बाढ़ प्रभावित है। कई गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। हालांकि ये बात जल शक्ति मंत्री ने खुद अपनी बातों से कही है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया है कि ऐसे गांव कई बलरामपुर जनपद के हैं जो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो 3 तरफ से घिर गए हैं, एक तरफ से रास्ता है, और कुछ गांव ऐसे हैं जो 2 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि राप्ती नदी का कहर बहुत ही जोरों पर है बलरामपुर जनपद में, और बलरामपुर जनपद बाढ़ प्रभावित राप्ती नदी के प्रभाव से हुआ है, जिसके चलते कई गांवों में पानी पहुंच गया है, घरों में भी लोगों में पानी पहुंच गया है। कल्याणपुर मठा जैसे गांव में लोग अपने छतों पर अच्छा, रहने को मजबूर ये हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य को लेकर के तेजी अधिकारी दिखा रहे हैं, प्रशासन जुटा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। अगर नुकसान का आंकलन करें तो गोंडा में कितने बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हुए हैं अतुल, कितना नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण? आप बिल्कुल देखिए साथी, जिस तरीके से गोंडा जिले की जो तहसीलें हैं, तररगंज और कंदलगंज, ये हर साल यहाँ के जो करीब 100 से अधिक गांव के लोग प्रभावित होते हैं। जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं उनका घर घाघरा में समा जाता है। उसके बाद उनको ऊंचे स्थानों पर जिला प्रशासन ले जाकर के बसाता है। कहीं ना कहीं गोंडा में जिस तरीके से अगर नुकसान की बात है तो काफी नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं अपना निवाला कहीं ना कहीं ला करके खा लेते हैं, लेकिन जो पशु है वो कहाँ से अपना चारा लेकर आएंगे। फिलहाल गोंडा में जो जिला प्रशासन दावा कर रहा है, मत कहने की हवाई साबित हो रहा है, क्योंकि 100 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जो जिला प्रशासन सरकारी आंकड़ा जारी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आंकड़े में करीब 40 गाँव दिखा रहा है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की कहीं ना कहीं उसमें 100 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो फिलहाल अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर कोई भी मदद जिला प्रशासन के लोग नहीं कर रहे। जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कल वहां पे नेट होटल की टीम ने जायजा लिया, तो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद हमको नहीं मिली है। यहाँ के जो नेता है, विधायक है, वो रोड शो करके चले जाते हैं, हम लोगों की मदद की दरकिनार है। चलिए, फिलहाल तो अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचेंगे तो उसके बाद निरीक्षण के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को खुद साक्षी के रूप में महसूस कर लेंगे और उसके बाद उनकी तरफ से फैसले लिए जाएंगे। दामोदर, अगर इसी बीच बलरामपुर का जिक्र करें, आपने बताया कि किस तरीके से बलरामपुर में कई गाँव ऐसे हैं जो बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ की चपेट में आए और इससे प्रभावित हुए। नुकसान का आंकलन करें तो कितना नुकसान लोगों को हुआ? जी, अगर बाढ़ प्रभावित ग्रामों की बात करें तो बलरामपुर जनपद में बड़े पैमाने पर यह देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कमी दिखाई दे रही है, प्रशासन की भी चूक दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन अलर्ट तो था। इसके पहले बाढ़ को लेकर तमाम मीटिंगें की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मीटिंग की गई, इसको लेकर बाढ़ खंड अधिकारी गाँव में जाँच किए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक यह दिखाई दे रही है जैसे कुछ ऐसे बांध थे जिनका मरम्मत हुआ, और वो मरम्मत होने के चलते ऐसे बांध थे जो करीब करोड़ों रुपए की लागत से बने थे और बाढ़ आते ही बह गए पूरी तरह से। उनके बहने से अगर देखा जा रहा है तो इतना नुकसान हुआ है कि उन्हीं के चलते गांव के दर्जनों गांवों में इस तरह का पानी घुस गया है, जहां पर यदि राहत शिविर न लगाया गया होता या बाढ़ राहत सामग्री ना पहुंचाई गई होती तो ये स्थिति होती, शायद वहां के लोग भूखों मर सकते थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आप हम तक पहुंचाते ही रहिएगा। तो इस बीच बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। आज पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे।